ओम शांति। 18 जून 2021 की मुरली है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत सेवा करने। तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत व सेवा करो। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत व सेवा करने। तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत व सेवा करो। बाबा आज प्रश्न पूछ रहे हैं, ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिकर मत करो। ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिकर मत करो। उत्तर में बाबा बोले, बाबा का विचार चलता समय बड़ा नाजुक होता जाता, बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन लेने बाप के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे, कितने मकान बनाने पड़ेंगे। शिव बाबा कहते वेट एंड सी, कल्प पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे। तुम फिकर मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो। मन मना भव, तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। उत्तर में बाबा बोले, बाबा का विचार चलता, कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा का विचार चलता समय बड़ा नाजुक होता जाता, बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न लेने बाप के पास आना ही है। ब्रह्मा बाबा का संकल्प चलता, विचार चलता कि समय बहुत नाजुक चल रहा है और बच्चों को तो अविनाशी ज्ञान रत्न लेने के लिए बाबा के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे, कितने मकान बनाने पड़ेंगे। इस ब्रह्मा बाबा की विचार चलता। तो शिव बाबा कहते हैं वेट एंड सी, कल्प पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे। तुम फिकर मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो। मन मना भव, तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। बाप भी कहते हैं बच्चे ओम शांति, और क्या कहेंगे। बच्चों को कहते हैं बच्चे ओम शांति तत्वम। हे बच्चों, तुम भी शांत स्वरूप हो, तुम भी शांत स्वरूप हो। तुम भी मास्टर पतित पावन हो। ऐसे और कोई कह नहीं सकेंगे। कहा जाता है जैसे काग वैसे बच्चे। तुम बच्चे भी जानते हो जैसे बाबा वैसे हम, जैसे बाबा वैसे हम। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे भी समझेंगे हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। बाबा ज्ञान का सागर है, हम बच्चे मास्टर ज्ञान सागर हैं। गोया नदियाँ ठहरे,
सागर के बाल बच्चे भी होंगे ना, बड़ी बड़ी नदियां भी हैं, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर भी हैं। वो है जड़। दुनिया में जो पानी की नदियां तालाब होते हैं, बाबा बोले सरोवर होते हैं, वो जड़ है। तुम हो चैतन्य, सागर से ही निकले हुए हैं। ज्ञान सागर परमात्मा से निकले हुए तुम सब क्या हो? ज्ञान की नदियां हो। कई बच्चे इन बातों को समझते नहीं हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी तो बच्चियां हैं नहीं। बाबा ने एक बार पूछा था, चीनी किससे बनती है? गुड़ किससे बनता है? तो बोला, लाल गन्ने से गुड़ बनता है, सफेद गन्ने से चीनी बनती है। बाबा बोले, बेचारी पढ़ी हुई तो है नहीं, अब तुमको कितनी बड़ी बातें समझाते हैं। पानी के सागर से पानी की ही नदियां निकलती है। पानी के सागर से पानी की ही नदियां निकलती है। मनुष्य बहुत बढ़ते जाते हैं तो पानी भी बहुत चाहिए ना। कितने कैनाल शादी बनाते रहते हैं, तो तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल रखना है कि हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। बाबा बोले, तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल रखना है कि हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। गीत में भी कहते हैं, बाबा हम आपसे विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं, यह हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। 21 जन्म यह राजाई कायम रहेगी। बेहद का बाप आकर बेहद का राज्य भाग्य देते हैं, राज्य भाग्य चलाने के लायक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। यह कोई कृष्ण को नहीं बुलाते हैं, निराकार भगवान को बुलाते हैं। पतित पावन कहकर कोई कृष्ण को नहीं बुलाते हैं, निराकार भगवान को बुलाते हैं। जब कहते हैं हे पतित पावन, जब कहते हैं हे पतित पावन, तो कृष्ण बुद्धि में याद नहीं आता है, परमात्मा याद आता है। बाप आकर हर एक बात समझाते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, अभी तुम बच्चे बाबा बोले सम्मुख बैठे हो। यह कोई साधु संत नहीं है जिसके तन में आते हैं। बाबा बोले कोई साधु संत नहीं है। तुम जानते हो निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। गायन भी है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। विनाश स्थापना के बाद ही हुआ है, विनाश स्थापना के बाद ही हुआ है। इससे सिद्ध है कि पुरानी दुनिया में आते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की, ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की। शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश कराते हैं। कौन कराते हैं? शिव बाबा। सतयुग में एक धर्म था, अभी तो
अनेक धर्म हैं, एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानी चक्र आदि हैं। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं विश्व का मालिक। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं विश्व का मालिक। स्वर्ग का मालिक सो विश्व का मालिक हो गया। यह बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठी है। बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव। बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव। यह बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है। बाप को और वर्षे को याद करो। बाप को और वर्षे को याद करो। यह भूलो मत। और पॉइंट्स भूल जाती है, यह तो मुख्य है ना। बाप को और वर्षे को याद करो। बाबा बोले इसको भूलो मत। और पॉइंट सब भूल जाती है, यह तो मुख्य है ना। बाबा को याद करना और बाबा से जो भी मिलता है वर्षा उसको भी याद करना। बाप ही पतित पावन है, यह युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति बताते हैं? पावन होने की। बाप कहते हैं तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान पतित बन गए हो। 84 जन्म पूरे लिए हैं, अब तुमको फिर सत्तो प्रधान बनना है। सत्तो प्रधान बनो तभी तुम चल सकेंगे पवित्र दुनिया में। निराकारी दुनिया भी पवित्र है, साकारी दुनिया भी पवित्र है। अपवित्र पतित दुनिया यह है। आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान है। आत्मा भी बाबा बोले तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान है। यह तो सृष्टि का नाटक है। इसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्म बतन भी आ जाता है। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। सतयुग त्रेता यहाँ है। यह कोई सूक्ष्म बतन व मूल बतन में नहीं होते, यह यहाँ ही है। इनको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। वो है आत्माओं की निराकारी दुनिया। परम धाम है आत्माओं की निराकारी दुनिया। वो है ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया। सूक्ष्म वतन है ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया। और यह साकारी सृष्टि कितनी बड़ी है। ये साकारी, ये मनुष्य लोग जो है, स्थूल वतन जो है, बाबुले वो ये साकारी सृष्टि कितनी बड़ी है। सतयुग में कितनी छोटी सृष्टि होती है। वहाँ है ही एक धर्म। बाकी मनुष्य जो कहते हैं कि वहाँ भी दैत्य आदि थे, यह सब है झूठ। तुम समझते हो कि नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश गाया हुआ है। सबका विनाश होगा और सतयुग हेवन की स्थापना होगी। तुम भी बाप के साथ खिदमत कर रहे हो। बाप भी आते ही हैं बच्चों की खिदमत करने। यह है बेहद का बाप। देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं तो जरूर तरस पड़ेगा ना। वो है ही रहम दिल बाप। अभी तो सारी दुनिया में अशांति है। एक बाप के सिवाय और कोई शांति दे न सके। हठयोगी भी अथाह है।
आत्मा के लिए कह देते वो निर्लेप है। मनुष्यों को उल्टी बातें सुना देते हैं। वास्तव में आत्मा की सफाई चाहिए। आत्मा में ही खाद पड़ी है और किसको पता नहीं है। कहते भी हैं यह पाप आत्मा है, बहुत पाप करते हैं। यह महात्मा है, पुण्य आत्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे महान परमात्मा है। सन्यासियों के लिए कहेंगे पवित्र आत्मा है, क्योंकि सन्यास किया हुआ है। अब बाबा समझाते हैं आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय एक परमात्मा बाप के और कोई हो नहीं सकता। पतित दुनिया में पावन आत्मा कोई हो न सके। अभी सफलिंग लगता है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। यह तो छोटे छोटे मठ पंथ आदि टाल टालियां हैं। उनमें कोई मेहनत थोड़ी लगती है। अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। यह भी वशीकरण मंत्र है, जिससे तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। राम राम का मंत्र जपते हैं, इससे फायदा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। याद को ही योग कहते हैं। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व पर जीत पाते हो। भारत का राजयोग बहुत नामी ग्रामी है। यह बाप के सिवाय और कोई सिखा ना सके। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। बिके तो यहाँ ही होंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए। इसको कहा जाता है सर्वोत्तम ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण कुल। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर उथल खाएंगे। बाजोली खेलते हैं ना। शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर देवता क्षत्रिय। तो बाबा समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, बहुत थोड़ी बात है, बाप की याद में रहो। क्या बोले बाबा? मीठे मीठे बच्चों, बहुत थोड़ी बात है, बाप की याद में रहो। यह भी तो बुद्धि में है। क्या बुद्धि में है? बाबा हमको 84 जन्मों का राज बता रहे हैं। 84 लाख अथवा 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। कोई को पता नहीं। 84 लाख का तो हिसाब कोई बता ना सके। मनुष्य 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं। आत्माएं ऊपर से आती है पाठ बजाने के लिए। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आती ही रहती है। हर एक अपना अपना पाठ बजाते रहते हैं। इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते।
एक बाप ही जान सकते हैं। मनुष्य को कभी परम पिता गॉड फादर नहीं कहा जाता। गॉड फादर कहने से फिर निराकार शिव तरफ बुद्धि जाती है। जीव आत्मा का बाप तो होगा ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। निराकार बाप का नाम शिव है। तुम्हारा भी एक ही नाम है, आत्मा। फिर शरीर में भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। परम पिता परमात्मा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं। शरीर बगैर थोड़ी सुनाएंगे, तो बाबा समझाते हैं कि इनका तो अपना नाम है। बाबा समझाते हैं कि इनका तो अपना नाम है। मेरा शरीर का कोई नाम नहीं है। न मैं पुनर्जन्म में आता हूँ। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। शिव बाबा बोले, न मैं पुनर्जन्म में आता हूँ। मैं क्या करता हूँ? मैं इनमें, इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ। इनको भी मालूम नहीं पड़ता है, कोई तिथि तारीख नहीं। हाँ, मैं कल्प के अंत अर्थात रात में आता हूँ। अभी रात है ना, कलयुगी अज्ञान अंधेरा का रात है ना। जब रात हो जाती है तब बाबा आते हैं। यह है ही पतितों की दुनिया। मैं आता हूँ पावन दुनिया अर्थात दिन बनाने। बाबा बोले, मैं आता हूँ पावन दुनिया अर्थात दिन बनाने। यह भी नहीं जानते कि बाबा ने कब प्रवेश किया। हाँ, विनाश साक्षात्कार किया। बहुत ध्यान में जाते थे। वो कोई तिथि तारीख बेला नहीं निकाल सकते। कृष्ण को भी पूछते हैं, उनका रात्रि को जन्म दिखाते हैं। भक्ति में क्या होता है, कृष्ण को बहुत पूजा करते हैं और श्री कृष्ण के जन्म को रात्रि में दिखाते हैं कि रात्रि में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। किस समय, कितने मिनट आदि सारा निकालते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तो हूँ ही निराकार। जैसे और मनुष्य जन्म लेते हैं, वैसे मेरा जन्म थोड़ी होता है। मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर चला जाता हूँ। बैल पर सारा दिन सवारी थोड़ी करते हैं। मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं, मैं हाजिर हूँ। बाबा बोले, बाबा बोले, मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं, मैं हाजिर हूँ। बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। जैसे मनुष्य एक दो में मिलते हैं, राम राम व नमस्ते करते हैं। यह तो रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं। मैं तुम सब बच्चों का बाप हूँ। तो शिव बाबा की संतान तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है, हमको बेहद का वर्षा दे रहा है। बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती है। बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती है। ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं
हमको बाबा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, राजाई देते हैं। प्रजा भी तो कहेगी हमारा राज्य है। जैसे भारतवासी कहते हैं यह हमारा भारत देश है। राजा प्रजा दोनों कहते हैं हमारा देश है। राजा प्रजा दोनों कहते हैं हमारा देश है। तुम बच्चे नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाप को और वर्षे को याद करना है, और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं। रहना भी है गृहस्थ व्यवहार में, यहाँ आकर थोड़ी रहना है। सब यहाँ भाग कर आए तो इतने सबको बाबा कहाँ रख सकते हैं। इतने सब ढेर बच्चे एक ही बार कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। इतने सब ढेर बच्चे एक ही बार कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। सब सेंटर्स के बच्चे एक ही बार इकट्ठे मिल कैसे सकते हैं। कहाँ ठहर सकेंगे, मुश्किल है ना। दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। इसकी भी कुछ युक्ति रचनी पड़े। यह सब आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हैं। बाबा बोले मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हैं। समय पर तो लेना पड़ेगा ना। पैसे की तो कोई बात नहीं, समय बड़ा नाजुक होता जाता है। बाप और बच्चे दोनों अविनाशी हैं। अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं। बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। बाबा विचार करते हैं इतने ढेर कहाँ आकर रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम फिकर क्यों करते हो, वेट एंड सी। तुम पढ़ते रहो, मन मना भव। तुम बच्चों को यह ख्याल में रहना है कि अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है, सत्तो प्रधान बनना है। याद से ही पावन बनेंगे। बाबा बात तो बहुत सहज बताते हैं, अति सहज है। सिर्फ बाबा को याद करना है। अति सहज है, सिर्फ बाबा को याद करना है। देखो गाय के बच्चे को जब माँ याद आती है तो चिल्लाता है ना। गाय के बच्चे को जब उसकी माँ याद आती है तो चिल्लाता है ना। वो तो है जानवर। तुम बच्चों ने भी रड्डियां मारी ना, हमने भी पुकारा ना उसको, उस पिता परमात्मा को। बाबा बोले आगे चल बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे। तुम बच्चे तो अब जानते हो कि बाबा आया हुआ है, विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलामिटीज आनी है। सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कितना खर्चा कर बम्स बनाते हैं, बहुत पैसा जाता है। खर्चा तो होता है ना। इतना खर्चा कहाँ से लाए। डरते भी हैं मौत से, फिर भी बम्स बनाना तो बंद नहीं करते। बम्स की लड़ाई चलेगी। अभी बनाते ही ऐसे हैं जो बम गिरे और मनुष्य मर जाएं। चीज बनाने में पहले टाइम लगता है, फिर तो मिनट मोटर जल्दी जल्दी बनाते जाते हैं। बम्स भी कोई थोड़े बनेंगे क्या। बाबा बोले
बाबा बोले, बॉम्ब्स भी कोई थोड़े बनेंगे क्या? तुम बच्चे जानते हो, इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है और बेहद के बाप से वर्षा लेना है। गीता है तुम भारतवासियों का देवी देवता धर्म का शास्त्र। बाकी तो छोटे छोटे हैं, उनका कोई गायन नहीं। ब्राह्मण धर्म है सबसे उच्च। ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा के बच्चे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा के बच्चे। हमको डाडे का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्धे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है। पढ़ाई पढ़ते रहना है। मन मना भव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है। स्वयं को सतोप्रधान बनाना है। ड्रामा के हर राज को जानते हुए बाबा बोले किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है। पढ़ाई पढ़ते रहना है और मन मना भव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है। मन मना भव स्थिति में रहकर क्या करना है? कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है। स्वयं को सतोप्रधान बनाना है। सेकेंड पॉइंट, हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई है। हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई हैं। शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है। शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। आज का वरदान, हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूर्त भव। हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूर्त भव। विस्तार में बाबा बोले, जो बच्चे शिक्षाओं को सिर्फ शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखते, लेकिन उन्हें स्वरूप में लाते हैं, वो ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति में स्थित रहते हैं। बाबा बोले, जो बच्चे शिक्षाओं को सिर्फ शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखते, लेकिन उन्हें क्या करते हैं? अपने स्वरूप में लाते हैं, तो वो बच्चे क्या बन जाते हैं? ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति में स्थित रहते हैं। जो हर पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे, बाबा बोले, जो हर पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे वही पॉइंट रूप में स्थित हो सकेंगे। बाबा बोले, जो हर पॉइंट को बाबा बोले, जो हर पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे वही पॉइंट स्वरूप में स्थित हो सकेंगे। पॉइंट का मनन अथवा वर्णन करना सहज है। पॉइंट का मनन अथवा वर्णन करना बाबा बोले सहज है, लेकिन स्वरूपन अन्य आत्माओं को भी स्वरूप का अनुभव कराना, खुद क्या करना है बाबा, लेकिन स्वरूप बन अन्य आत्माओं को भी
स्वरूप का अनुभव कराना, यही है सबूत देना, अर्थात सपूत व साक्षात्कार मूर्त बनना। एग्जाम्पल बन सकेंगे। स्लोगान में बाबा बोले, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। हेडिंग में बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत व सेवा करने। तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत व सेवा करो। अच्छा, ओम शांति।